Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel. Today I'm gonna teach you Introduction to Computing, which is the first topic of computer for class 9th. I'm gonna teach you according to Federal Board syllabus, reduced syllabus 2020. So let's start our first topic, which is Introduction to Computer. First of all, let's see the definition of computer. A computer is a general purpose programmable machine. जनरल पर्पस से क्या मुराद है? यानी ऐसी चीज जिसको हम किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकें, कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, जनरली. और प्रोग्रामेबल मशीन्स मीन के एक ऐसी डिवाइस जिसको हम अपनी मर्जी से कोई इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, जिसको प्रोग्राम किया जा सकता है, जिसको कोई इंस्ट्रक्शंस दी जा सकती हैं. तो इट मीन्स कि कंप्यूटर एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल मशीन है. कंप्यूटर इज एन एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम. तो बेसिकली कंप्यूटर क्या है? एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करती है? दैट टेक्स डाटा एज इनपुट. जो चीज हम उसको एज इनपुट देते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा. उसको रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं. डाटा को आप, उसका दूसरा नाम रॉ मटेरियल है. अब कंप्यूटर हमारे से डाटा लेता है और फिर क्या करता है? एंड प्रोसेसेस इट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. उस डाटा को प्रोसेस करता है उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो हम उसे देते हैं. लाइक हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 2 वैल्यूज उसको एंटर कर देते हैं और हम कहते हैं कि उनको ऐड करें. तो अब वो हमने उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उनकी एडिशन करेगा. हम अगर उसको सब्ट्रैक्शन का कहते हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करेगा, एंड मल्टीप्लाई का कहते हैं वो मल्टीप्लाई करेगा, एंड सो ऑन. गिव्स द रिजल्ट. प्रोसेस करने के बाद अब क्या करेगा? हमें उस डाटा का रिजल्ट देगा आउटपुट की फॉर्म में. आउटपुट की फॉर्म में किस तरह से हो सकता है कि वो प्रिंटेबल फॉर्म में भी हो सकता है, वो मॉनिटर स्क्रीन पे सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में आपको आपके कंप्यूटर पे सेव हो सकता है, आपके मॉनिटर पे जस्ट शो हो सकता है. तो डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आप उसकी आउटपुट ले सकते हैं एंड सेव इट फॉर फर्दर यूज. इन केस कि आप उसको सेव करते हैं तो वो आपका डाटा स्टोर हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, और फर्दर नेक्स्ट टाइम जब आपको रिक्वायर्ड होगा तो आप उसको एक्सेस भी कर सकते हैं. इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डाटा. कंप्यूटर की क्या क्या एबिलिटीज हैं? एक तो ये डाटा को स्टोर कर सकता है, रिट्रीव कर सकता है. रिट्रीव मीन्स लाइक आपने डाटा सेव किया, जब दिल किया आपने उसको ओपन कर लिया, ठीक है. तो ये रिट्रीवल है, उसको एक्सेस करने की, डाटा को एक्सेस करना, दैट इज कॉल्ड रिट्रीव. एंड प्रोसेस इट, एंड प्रोसेस डाटा. और उसी डाटा को आप फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, उसमें कोई अमेंडमेंट कर सकते हैं, कोई चेंजिंग कर सकते हैं. इट प्रोसेसेस डाटा एट अ वेरी हाई स्पीड according to the instructions given to it and produces accurate results. अब ये डाटा को इतनी हाई स्पीड के साथ प्रोसेस करता है कि आप विद इन फ्यू सेकेंड्स आप इसमें कोई भी डाटा प्रोसेस करवा सकते हैं, और बहुत हाई स्पीड के साथ इसकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है और वेरी एक्यूरेट. आपको एरर फ्री डाटा मिलता है, मैक्सिमम उसमें एक्यूरेसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई एक्यूरेट या हाई एक्यूरेसी का डाटा आपको वापस रिटर्न करता है. द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्राम. ये एक डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकती है. क्वेश्चन आपका इस तरह से आ सकता है कि डिफाइन अ कंप्यूटर प्रोग्राम. तो आपने कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन कैसे लिखनी है? द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क. कोई भी खास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं कंप्यूटर को, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्राम.